क्या विधायक बेईमान नहीं है? क्या सांसद बेईमान नहीं है? क्या प्रमुख बेईमान नहीं है? अरे सबसे ज्यादा तो भ्रष्ट वही लोग हैं। ग्राम प्रधान कहाँ तक जांच कराता रहेगा और उनके जो शिकायतें हैं वो झूठी भी निकलती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। प्रधान ही की जांच होती है, प्रधान ही बेईमान है। तो देखिए, प्रधानों ने जिलाधिकारी से शिकायत भी दर्ज करवाई और कहा है अगर कोई फर्जी शिकायत दर्ज करवाता है और जांच में वो फर्जी पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ कहना है प्रधानों का? सोशल का ग्राम प्रधान पूरा कार्यकाल बीत रहा है पंचायत का, और प्रधान गांव में नाना प्रकार की समस्याएं होती है जिससे जूझता है, मेहनत करता है, सबके दुख सुख में साथी होता है। चाहे कोई रात के 12 बजे बीमार हो उसकी मदद करता है, चाहे कोई अन्य प्रकार की ग्राम पंचायत में समस्या हो उसकी भी मदद करता है। आज पूरे कार्यकाल में किसी समस्या नहीं हुई। आज 2 महीना बचे, 3 महीना पंचायती चुनाव के। जो विपक्ष के लोग हैं षड्यंत्र के तहत तथ्यहीन प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय को, अन्य अधिकारी को या मुख्यमंत्री जी को देते हैं, उसकी जांच कराई जाती है। जांच में ना कुछ पाए जाने के बावजूद फिर स्वतः जो है कई बार इधर उधर एप्लीकेशन देकर जांच कराते हैं। तो ग्राम प्रधान कहाँ तक जांच कराता रहेगा और उनके जो शिकायतें हैं वो झूठी भी निकलती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, मुकदमा होने जो शासनादेश के अनुसार। और बदनाम करने के लिए यहाँ पर प्रार्थना पत्र देंगे और चौराहे पर जाकर बदनाम करेंगे। ग्राम प्रधान ये शोषण कर लिए, डकैती डाली, हमने वहाँ एप्लीकेशन दे दिया, यहाँ दे दिया। उसके बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है शिकायतकर्ता पर तो इसी तरह चलता रहेगा। ग्राम प्रधानों को बदनामी झेलनी पड़ती रहेगी। कहाँ तक लोगों को जवाब देते रहेंगे कि मैंने गलत नहीं किया। ब्लॉक स्तर से भी प्रधान का शोषण किया जाता है। जी, ब्लॉक स्तर पर भी पूरा शोषण किया जा रहा है। जब पंचायती चुनाव आते हैं, चुनाव से पहले उनका भुगतान करने में भी समस्याएं होती हैं। रुक रुक कर अधिकारी लोग करते हैं। उसके अलावा ब्लॉक में भी काम का दबाव भी बनाया जाता है कि ये काम करो, वो काम करिए। काम का दबाव, अनावश्यक जो काम नहीं करने उसका भी दबाव बनाया जाता है। हर प्रधान चाहता है कि पंचायती चुनाव निकट हैं, बगैर ID के, बगैर प्रक्रिया पूरी के कोई काम हम लोग नहीं करा सकते हैं। और जब काम करा दो तो आगे यही समस्या आती है। देख रहे हैं, प्रधानी उस लायक नहीं बची है जो इस समय शोषण, दबाव, प्रेशर। ये तो अधिकारियों को जानना चाहिए। जब ऑनलाइन व्यवस्था है, एस्टीमेट ऑनलाइन बनता है, कार्य योजना ऑनलाइन बनती है, पेमेंट ऑनलाइन होता है और पेमेंट होता है सिस्टम से। जो सिस्टम सरकार ने दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार, उस सिस्टम से पेमेंट होता है, चेकर मेकर से, डोंगल से। तो शोषण तो हो ही नहीं सकता। इस पर तो अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। मैंने देखा है कि आखिर प्रधान को ही क्यों जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि ब्लॉक के कई सारे अधिकारी होते हैं, वहाँ से पूरी जांच होती है। तो कहीं ना कहीं दोषी तो है। एक काम की महोदय कई जांच होती, काम होने के बाद ऑडिट होता है और जिला स्तर से ऑडिट होता है, फिर मंडल स्तर से ऑडिट होता है। तो मनरेगा काम चलते हैं, एक काम के 3-3, 4-4 बार ऑडिट होती है। और ऑडिट होना भी नहीं चाहिए 3-4 बार। जब उसकी सारी जांचें हो जाती हैं, जांच के उपरांत भुगतान होता तो ऑडिट नहीं होना चाहिए इतनी ज़्यादा। और जब ऑडिट हो जाती है उसके बाद शिकायत करता है। जब शिकायत करती है तो इतनी जांघन जाँच क्यों कराई जाती है? और जाँच में अगर झूठा पाया जाए तो उनके खिलाफ मुकदमा और कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई हुई, FIR हुई है, प्रधानों को ही जिम्मेदार ठहरा देते हैं, अधिकारी को बचा देते हैं। जी हाँ, अधिकारी को बताइए तो गलत है भाई। प्रधान स्वयं नहीं जिम्मेदार। भुगतान अगर कोई करता है तो बगैर सचिव के और प्रधान के भुगतान नहीं होता। और दोनों लोग बराबर के जिम्मेदार हैं। अगर कोई कार्रवाई हो तो दोनों लोगों पर होना चाहिए, अगर गलत हुआ तो। क्या रणनीति है आज आप लोग मिले? अब हम लोगों ने जिलाधिकारी से मिला है, ज्ञापन दिया, उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर प्रकाश डाला जाएगा। और ये चीज़ तो सही है कि इस समय प्रधानों के साथ शोषण हो रहा है। जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन भी दिया और उस पर कार्रवाई करने के लिए भी कहा कि अगर गलत पाया जाती तो कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आ गया है नज़दीक, अब आसान नहीं रह गया है चुनाव लड़ना। जी, काफ़ी कह रहा हूँ कि काफ़ी खर्च होता है। चुनाव जो मेहनत करता है, जनता के साथ रहता है, जनता को कोई खर्चे की ज़रूरत नहीं है। जो जनता के दिलो दिमाग में बसता है, मेहनत करता है, जनता काम करता है, पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। बगैर पैसे के चुनाव जीतते हैं। पैसा तो वहाँ पर लोग देते हैं जिन लोगों को गाँव में रहना नहीं, गाँव की जनता से जुड़ना नहीं, मेहनत करना नहीं, वो पैसा खर्चा करे। ग्राम प्रधान तो 5 साल से मेहनत कर रहा हो, पैसा क्यों खर्चा करेगा? ना तो उसके पास पैसा इतना ज़्यादा है कि जो खर्च कर सकता है। पैसा तो विपक्ष लोग खर्चा करते हैं, अलग जो तैयारी कर रहा है वही पैसा खर्चा करता है, वही जांच करवा रहा है, उल्टा फिर पब्लिक भड़का के वही जांच करवा रहा है। बाकी प्रधान लोग मेहनत करते हैं, रात दिन पब्लिक की सेवा करते हैं, पैसा की ज़्यादा कोई काम ही नहीं है। और गरीब आदमी की शादी ब्याह होगा, प्रधान तो ऐसे ही मदद करता है।
शादी ब्याह में कोई मिट्टी हो गई, मान लो उसके यहाँ कम पैसा नहीं तो पैसा करता है। प्रधान तो बगैर पैसे के ही चुनाव जीतता है, लेकिन विपक्ष लोग ज़्यादा पैसा उल्टा सीधा खर्चा करके वही गड़बड़ करते हैं चुनाव को। क्या नाम है? राजकिशोर वर्मा, प्रधान पार्टी विकासखंड बंकी। बताइए। कह रहे हैं किस तरह की समस्याएं अब आ रही हैं, क्योंकि 5 साल जिस तरह से प्रधान को ही टारगेट किया जाता है। मैं ये देख रहा हूँ, मेरी बहू प्रधान है, मैं प्रधान संघ अध्यक्ष हरक ब्लॉक का हूँ। 5 साल लगभग 4.5 पौने 5 साल बीत गए हैं, तब विपक्ष को नहीं याद आते हैं कि गांव में काम हुआ या नहीं हुआ। जब 3 महीना 4 महीना 6 महीना बचते हैं चुनाव के, तो वो बताते हैं कि ये काम गलत हुआ, वो काम गलत हुआ, सब कहीं बताते हैं। हमारा मानना ये है कि अगर जो भी एप्लीकेशन दे या दे तो शपथ पत्र दे, अगर सही निकले तो प्रधान और सचिव को दोषी, और गलत निकले तो उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। प्रधानों को शोषण न किया जाए। जी, बात तो ये सही है। मैं प्रधान दारापुर, मैं 10 साल से प्रधान हूँ। अभी 2 महीने 3 महीने बचे हैं चुनाव के। इस वक्त प्रार्थना पत्रों की कंप्लेंट की बाढ़ आ गई है। अधिकारी लोग भी इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। उनको 10 रुपये का प्रार्थना पत्र मिल गया, 10 रुपये कागज़ पे, वो सीधे लिख देते हैं जांच को। जांच तो ऑलरेडी पहले हो करके ही भुगतान होता है। जांच, हर कार की जांच हो करके ही भुगतान होता है। अगर मान लीजिए कि दोबारा उसकी जांच होती है, तो जांच में जब दोषी नहीं पाया जाता है, अगर दोषी पाया गया प्रधान, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, सचिव के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अगर दोषी नहीं पाया गया है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ भी विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। झूठे शपथ पत्र पे दे रहा प्रार्थना पत्र। हमारे यहाँ 3-3 बार प्रार्थना पत्र, झूठे शपथ पत्र पर जांच हो चुकी है। अब चौथा प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है हमारे पास लगातार। ये समस्या जुनूनी समस्या है। प्रधान पूरे ज़िले के परेशान हैं। इस टाइम चुनाव आ गया है, चुनाव के टाइम एप्लीकेशन की बाढ़ सी आ गई है, और प्रधान एक गांव का प्रथम नागरिक है। और गांव का प्रथम नागरिक होते हुए, चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे स्कूल हो, और चाहे पत्रकार बंधु हो, चाहे पुलिस हो, कोई भी हो, प्रधान को सबसे पहले आगे किया जाता है। जब आगे किया, प्रधान हर सबकी समस्या सुनता है, जनता से लेकर अधिकारी तक। और फिर प्रधान ही की जांच होती है। प्रधान ही बेईमान है। क्या विधायक बेईमान नहीं है? क्या सांसद बेईमान नहीं है? क्या प्रमुख बेईमान नहीं है? अरे सबसे ज़्यादा तो भ्रष्ट वही लोग हैं। और प्रधान तो बेचारा क्या करे? छोटी सी ग्राम सभा है, आगे आगे पीछे पीछे पड़ता है, भैया वोट दे दो, भैया वोट दे दो। और जब जीत के आता है तो एप्लीकेशन डिप्रेशन की ज़िंदगी में जी रहे हैं। उनके पास जो है, सुबह उठते हैं तो ये समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, आत्महत्या कर लें या प्रधानी करें।